इनको इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड ओरी बॉलीवुड का फ्री वाईफाई हर सेलिब्रिटी के साथ कनेक्टेड है। शादी हो गई, फुप्पो दी भी शादी हो गई, खाला दी भी शादी हो गई। जितने अजीब इसकी कपड़े उसी भी अजीब इसकी हरकतें, और ये खुद को जितना क्यूट मासूम दिखाने की कोशिश करता है नहीं है ये उतना क्यूट और मासूम, ये अंदर से बहुत बड़ा हरामी है। दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जिनके हाथ हर जगह पहुंच जाता है, एक बाबा रामदेव, दूसरा ये ओरी बहन की लोरी। तो क्या हाल है भाई लोग, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक देने वाला दूसरा लेने वाला। लेकिन दुनिया को क्या पता था मार्केट में तीसरी कैटेगरी के इंसान भी आ चुका है। तो आज हम इसी पार्टी एनिमल के ऊपर बात करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो आप मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए? मैं तुम्हारे लिए मेरा गाल लाया है एल्विस। तेरे गाल का क्या करेगा वो? I don't know if he is interested in variety. You know, I'm into variety. पॉडकास्ट के लिए मुझे एक किसी चाहिए गाल पर। आज किसी मांग रहा है, पता नहीं कल क्या मांगेगा। ये दोस्ती दोस्ती में कब कट्टर बाबन के पीछे से तलवार घुसाएगा, किसको क्या पता। और अगर कुछ पूछ लो तो रिमोट है बोल देगा। ओरी भाई ये क्या है? ये तो रिमोट ही है। खुद को बॉलीवुड पार्टी में शामिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है फुकरा इंसान। इससे कौन गाल मरवाता है भाई। चलो अपनी अपनी शौक है, किसी को मरवाने की शौक है और किसी को चुन्नी लेने की। ये जो अजीब टाइप की क्यूट बन के सारे हीरोइंस का पॉपी ले लेता है ना, और मर्दों का भी। अब मुझे इसकी जेंडर का तो नहीं पता, लेकिन हाँ क्रीप जरूर लग रहा है, सुपर क्रीप। बहुत ऑकवर्ड था। अब एक करण जौहर की तीसरी टांग, तुझसे ज्यादा ऑकवर्ड और क्या हो सकता है। Ori, he's not a businessman. He's a businessman. Of course he is a business। सबको पता है बॉलीवुड कितना घिनौना है, क्योंकि यहाँ किसी को भी ऐसे ही प्यार नहीं मिलता। और ये बॉलीवुड का गोद लिया हुआ बच्चा बन के सबको तंग कर रहा है। ये सब ऐसे ही थोड़ी होगा, इसके लिए या तो तुम्हें नेपोकिन होना पड़ेगा या फिर ड्रग्स से सर्कल का हिस्सा। और तुम्हें लगता है ये सबकी प्यारा ऐसे ही हो गया? ना रे मुन्ना ना, ये ओली चढ़े जो एक बार चिपकने के बाद आसानी से नहीं छूटता। ये वही वाली गंदी आदत है जो आसानी से नहीं जाता। तो आपका स्टाइलिस्ट? नहीं, मेरा स्टाइलिस्ट नहीं है, फोन का स्टाइलिस्ट है। मैं स्टाइलिस्ट इस्तेमाल नहीं करता। वो तो सबको पता है, कपड़े देख के पता चल ही जाता है कि तुम्हारा स्टाइलिस्ट तुम खुद ही हो। And if you're wondering, yes, this is the correct outfit to wear. अब नोरा की वीडियो देख के कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करेगा? कोई नहीं बोलेगा बाथरूम में जाएंगे, नो। अगर लड़का हुआ तो एंजॉय करेगा वीडियो को, और लड़की हुई तो मोटिवेट हो जाएगी फिलर्स के लिए। लेकिन ये इंसान ये कुछ अलग है, इसने क्या किया होगा? I want this to Nora's dance class and everybody made fun of me. एग्जैक्टली, इसने नोरा की कपड़े ही पहन लिया। और मैं किसी को ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अभी खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। अभी बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है तू, आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो छोड़ दो, ये टी शर्ट के अंदर ब्रा क्यों पहन रखा है? क्या होल्ड करेगा इससे? वो कौन? हाँ, मुझे बोलने वाले कि मैं क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते हैं। मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन अपनी निप्पल तो मत दिखाओ यार, अगर इसको कुछ बोलो तो। हाँ, खुला आदमी खुला आसमान। लेकिन इंसान तो कपड़े पहनता है ना, और तुम और आदमी, इसमें क्या कनेक्शन है? तुम तो मैन नहीं हो ना, बल्कि तुम तो ह्यूमन ही नहीं हो, तुम तो पार्टी एनिमल हो ना। और इस अजीब सी दिखने वाली प्राणी के ऊपर लड़कियां फिदा है, अपनी एस दिखाना चाहती है। The stretch marks on my ass? You want to see it? You want just like right here? नहीं देखना यार ब्लैक होल, इन सब चीजों से काफी ऊपर उठ चुका हूँ मैं। क्या बोला तूने? हमने सुना है कि आप 10-10 फोन रखते हो। मैं 10-10 फोन रखता है। मोबाइल बेचने का भी धंधा करता है क्या तू? इतने सारे फोन? एक सिर्फ मेरा दोस्तों के लिए, एक मेरा लोकप्रिय दोस्त फेमस फ्रेंड्स के लिए, एक मेरा स्टाफ के लिए, फिर एक गाड़ी का म्यूजिक के लिए और दूसरा कंटेंट लेने के लिए। और एक माफिया के लिए। मुझे एक किताब स्टाइलिस्ट चाहिए। तो आपको पता है किताब स्टाइलिस्ट क्या होता है? अरे उसको ये सब मत पूछो, वैसे ही लोग उसे गवार कहते हैं। बट ओरी कांट कम, क्योंकि I'm a Meetha human cherry। ओह, आप ये कहना चाहते हैं? बताओ, इसकी भी फैन फॉलोइंग है, और ये भी खुद को सेलिब्रिटी मानता है, सेलिब्रिटी। और इसको खुद ही नहीं पता कि ये कितना बड़ा अमीर है। कुछ फिगर बता पाओगे? सब जानना चाहते हैं। लगता है बॉलीवुड पार्टी में जाने के काफी पैसा मिलता है, कुछ समझे तुम लोग? मुझे पता नहीं है। तुझे पता क्या है? और ये एलबीसी इतना नर्वस डरा हुआ क्यों है? बॉलीवुड में घुसने के बाद सारा हवा निकल गया क्या? ये फोन कवर, ये तो सबसे महंगे फोन ही है। नहीं, फोन इतना महंगा भी नहीं था, सिर्फ $2000 था। $2000 महंगा नहीं है? इतने पैसे होते हैं लोगों के पास? लगता है पाउडर ही बेचना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली काजोल के लिए एक फोटो पूछा, वो मना की, और वो पहला सेलिब्रिटी था जो मुझे मना की फोटो। क्योंकि ये फोटो भी तो नॉर्मल फैन की तरह नहीं लिखता ना, ऐसे ऐसे खतरनाक पोज देता है कि आप 20-30 लाख रुपए चार्ज करते हो जी एक फोटो के। हाँ, एक फोटो के लिए 20-30 लाख? नंगा फोटो खिंचाता है क्या? ऐसा भी क्या करता है कि एक फोटो के लिए 20-30 लाख चार्ज करता है? इसके लिए इतना चार्ज करते हैं।
इसके लिए कितना चार्ज करते हो? 20-30 लाख। ये जब इंटरनेट पे क्रीपी पोज के लिए ट्रोल रहा था तब ये उसी फोटो पे पैसे बना रहा था। या एग्जैक्टली मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्यों और किस लिए। कि जब मैं आदमी को टच करता है वो लोग सोचते हैं, मैं नहीं बोलते हैं, वो लोग सोचते हैं कि वो लोग का उम्र थोड़ा नीचे आता है, ओ मतलब अपनी मैजिक हैंड से लोगों का बुढ़ापा खींच लेता है। वो लोग का ग्लो थोड़ा बड़ा होता है। बढ़ जा। लो है यार, जो टच करने पर बढ़ रहा है। कि अभी लोगों सोचते हैं कि यदि मैं टच देते हैं ना कि वो लोग का कुछ कमजोरी जाएगा। अच्छा इसके पास सुपर पावर है, ये लोगों की कमजोरी बैठा सकता है। मेरे चैनल पे भी एक बार हाथ रख दे भाई, क्या पता ये भी ग्रो हो जाए। वो 8 साल से उसका बीवी के साथ बच्चा नहीं हुआ, तो वो मुझे पूछा, टीवी पर पूछा, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो? या तो डॉक्टर कुछ कर सकता है या फिर उसकी पति। जो वो पार्ट जो नहीं चलता है वो पार्ट को चलाने के लिए वो पार्ट को टच देना है। तो तेरे टच के बाद वो पार्ट चलने लग जाता है। एक बार करण का भी टच कर ही दे, क्या पता वो भी चलने लग जाए। तो वो बोला दे दो, तो मैं वो पार्ट को टच किया। अब ये मत कहना कि इस बकचोदी के बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। 3 महीने के बाद उसका वाइफ कंसीव हुई। ये तो डॉक्टर से भी बड़ा बन चुका है। अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया ये तो ऑलमोस्ट खुद को भगवान ही डिक्लेयर कर देगा। मैं नहीं बोल रहा कि मैं है, तो और आपने 8 साल वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। तेरी बातों का पॉइंट तो ये ना कि तेरी टच के बाद प्रेग्नेंट हो गई, चमत्कार हो गया। ऐसा भी क्या टच कर दिया था तूने? टच किया। वो क्या वही है क्या जो मैं सोच रहा हूँ? वो पार्ट जो डिस्फंक्शन में था मैं टच किया कपड़े के ऊपर, पर कपड़े के ऊपर। अब शिलाजीत का क्या काम? ओरी की टच से सब हो जाएगा। अब होगा नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन ये और अमीर जरूर हो जाएगा। लोगों बोला कि ओरी का टच से आदमी इतना खुश हुआ उसका बीवी को प्रेग्नेंट बनाया। अब तू ऐसे पकड़ लेगा तो कुछ तो हो ही जाएगा। और तू बोनी कपूर के साथ घूम रहा है तो तुझे अच्छे से पकड़ने का एक्सपीरियंस भी तो होगा। I think you. मेरे को टच करने के कितने पैसे लोगे? सब चलता है। He wants to put his system inside ओरी। एक टच एक टच एक टच एक टच। टच के बदले टच। ये भी कुछ कम नहीं है, ये खुद चाहता है कि अपने अंदर सिस्टम घुस जाए। सिस्टम पार देंगे। तो लोगों ने समझते कि एक रात में बहुत टचेस देता है तो मेरा शाइन भी थोड़ा कमजोर होता है। अच्छा ये अपनी पावर देता है लोगों को। पावर नहीं पैसा दो अगर देना ही है तो। लोगों को पावर नहीं पैसा चाहिए। मुझे भी वापस घर जाने का है, सोने का है, रिचार्ज होने का। रिचार्ज होने का। ये मजाक कर रहा है या सच में बोल रहा है? अगर ये सब सच है ना तो आधा बॉलीवुड पागल है। लोगों नहीं समझ सकते कि एक रात में 10-20 टच देने के बाद मेरा पावर खत्म हो जाता। हाँ पेट्रोल है क्या जो खत्म हो जाएगा? और इस पे बिलीव करके लोग इससे टच कराते हैं। इससे मेरे पास वीडियो पर है, बहुत और ही बोलते हैं प्लीज टच प्लीज टच प्लीज टच। लोगों का भी सही है, टच के बदले पैसे। तो इंडस्ट्री में किस किस ने आपको पैसे दिए टच करने? बहुत लोग, अभी मैं नाम नहीं ले सकते कि अब फोटोज देखा होगा। मतलब ये सारे सेलिब्रिटीज ने पैसे देके टच करवाया है। अगर ये सब सच है तो दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। 20 to 25 is the rate। हाथ रखो पैसे कमाओ, इससे आसान जब और क्या होगा? ये आपका मेन बिजनेस है या फिर आपका कोई और भी बिजनेस है? मुझे जिंदगी में बिजनेस का शौक नहीं है एल्विन। एक टच का 20 लाख, और क्या बिजनेस चाहिए? ये तो आने वाली टाइम में अंबानी से भी अमीर हो जाएगा। मार भोसड़ी वाले, जल्दी मार। अरे नहीं। अब इस अमीर इंसान को खाने में क्या पसंद है वो जानेंगे। मैं छोले भटूरे को इतना नफरत करता है। मेरा छोले भटूरे को कोई कैसे नफरत कर सकता है? छोले भटूरे इट इज द टेस्टी फूड। अगर तुझे छोले भटूरे ही नहीं पसंद तो तुझे पसंद क्या है? आपको जिंदा मुर्गा पसंद है? जी। ओ कॉक पसंद है। मेरा एक ब्रेकअप के बाद मैं जानवी खुशी का घर गया और मैं रो रहा था। ओके ब्रेकअप विथ मैन और वुमेन वो भी तो क्लियर कर दो। मुझे नहीं, कुछ लोगों को डाउट है तुम पे। चल झूठा। आदमी 10 दिन में पेशाब नहीं लिया, पेशाब उसके आंखों के बाहर आ रहा था। पेशाब आंख से कैसे बाहर आ सकता है यार? उसके लिए अलग जगह है। जाहिलियत की भी हद होती है। मैं उर्फी को बोला कि यदि मैं 35 है और वो 35 है, दोनों शादीशुदा नहीं है, हम लोग एक अदर्स का बैकअप हो। ओ फ्यूचर प्लान उर्फी के साथ सही है। दोनों सूट भी तो करते हैं एक दूसरे को। और तुम सबको ये प्राणी अभी भी क्यूट लग रहा है तो ये जान लो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। किस चीज पे वो खुद तुम लोग सर्च करके देख लेना। और अपनी रोल मॉडल कैसा चुनना है ये तुम्हारे ऊपर है। लोग आजकल मेहनत करके पैसे कमाने वाले लोगों को बुल्ली करते हैं, उनका हर दिन मजाक बनाया जाता है और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को इतना भाव देते हैं लोग। मुझे नहीं लगता वो लोग इतना अटेंशन डिजर्व करते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।